नमस्ते। मैं आज आपको चुनाव के लिए M3 ईवीएम किस प्रकार से तैयार करेंगे इसकी जानकारी एक डेमोस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ। सेकेंड रेंडमाइजेशन के बाद में जब मतदान केंद्र वाइज मशीन आवंटित हो जाती है तो हम मतदान को आवंटित केंद्र के हिसाब से प्रत्येक ईवीएम को तैयार करेंगे। ये बैलेट यूनिट है, अभी बॉक्स में बंद है। ये कंट्रोल यूनिट है, ये भी बॉक्स में बंद है। और ये वीवीपैट है, ये भी बॉक्स में बंद है। ये एक सीलिंग की सामग्री है, ये कुछ एड्रेस टैग है, ये ट्विन धागे हैं, एक चपड़ी है और चपड़ी करने के लिए मोमबत्ती और ब्रास सील, इनकी हमें आवश्यकता होती है। ये बैलेट यूनिट निकालेंगे इस तरह से। ये ट्रेनिंग और जागरूकता के लिए मशीनें आवंटित है, उसी की से हम डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं। और इसी प्रकार से कंट्रोल यूनिट को निकाला जाएगा और इसको हम रख देंगे इस तरह। इसका कैरिंग केस अब वीवीपैट की बाहर निकालेंगे इस तरह से। ये वीवीपैट आप देखिए, जब प्रथम स्तरीय जांच होती है तो उस समय कंट्रोल यूनिट पर एक पिंक पेपर सील लगाई जाती है इस तरह से। ये दो तरफ लगी हुई है लेकिन इसके नंबर एक ही है, आप देखिए इस तरह से। अब सबसे पहले हम इसमें ये बैटरी, नई बैटरी डालेंगे और इस बैटरी का 7.5 वोल्ट 2 एम्पियर आवर कैपेसिटी है, इस तरह से डाली जाएगी। ये बैटरी लेकर के नई बैटरी डालेंगे बिल्कुल तैयार करते समय। इसी प्रकार से ये वीवीपैट में भी हम बैटरी लगाएंगे, नई बैटरी लगाएंगे बिल्कुल। ये 22.5 वोल्ट और 4 एम्पियर आवर की बैटरी है, देखिए। इसमें ये पीछे ढक्कन है, इस ढक्कन को खोल के दोनों तरफ से दबाकर इस तरह से खुल जाता है और ये बैटरी इस पिन में लग जाएगी। इस तरह से लगाया और इसको दबा दिया। बैटरी लगने के बाद इसको बंद कर देंगे। ये एक इसका स्विच है, इस स्विच को अभी ये नॉन वर्किंग मोड पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। देखिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में काम नहीं करता, लेकिन जब हम इसको घुमा के वर्टिकल कर देंगे तो ये वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा। अब हम इसका ये कंपार्टमेंट खोलेंगे। वीवीपैट में हमने बैटरी लगा ली। अब इसके बाद में हम इसमें थर्मल पेपर रोल लगाएंगे। ये थर्मल पेपर रोल है, ये इस तरह से
इसमें एक स्पेंडल है, उसको निकाल करके उसमें इसको हमने पेपर रोल को डाल दिया और इसको अपनी जगह पे वापस बिठा दिया। अब इस पेपर रोल को ये देखिए एक क्लिप है, इसके अंदर से लेते हुए इसके नीचे से लेते हुए और एक स्लॉट है, इसमें एक छोटा सा स्लॉट दिखाई देगा इन काली दो पत्तियों के बीच में। इस स्लॉट में हम इस तरह से हाथ से डाल देंगे और इसको आगे की तरफ धकेल देंगे अंगूठे से और उंगली से पुश करेंगे। अब इसके बाद में एक ये नॉब है, इस नॉब को हम इस तरह से घुमाएंगे और घुमाते हुए हम ये देखेंगे, देखिए ये रोल थोड़ा सा आगे आ जाए, देखिए ये आगे आ गया, दिख रहा है ना। इस तरह से हमने इसमें थर्मल पेपर रोल लगा दिया। थर्मल पेपर रोल लगाने के बाद में हम वीवीपैट को बंद कर देंगे और बंद करके हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में इसमें 2 एड्रेस टैग लगाए जाते हैं। ये एड्रेस टैग है, एड्रेस टैग पर कौन सा संसदीय क्षेत्र है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है और इसका वीवीपैट का नंबर क्या है, किस मतदान केंद्र पर इसको उपयोग किया जाएगा और मतदान की तारीख, ये सब हम इसके अंदर पूर्ति करके भर लेंगे। और भरने के बाद में हम एक ट्विन धागे की सहायता से, ये ट्विन धागा है, इस ट्विन धागे की सहायता से इसको इस पे बांधेंगे। एक गांठ लगाई और ये सब इस पे लिखा हुआ है। जिस मतदान केंद्र पर ये जाएगा ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसमें ये दूसरा टैग लगाएंगे। अभी हम इसको सील करेंगे चपड़ी की सहायता से। अब हम करते हैं बैलेट यूनिट को तैयार। बैलेट यूनिट को तैयार करने के लिए अभी हमारे वीवीपैट में 16 सिंबल लोड हैं ट्रेनिंग और जागरूकता के हिसाब से। ये मतपत्र है और जो मतपत्र है, जब चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार फाइनल हो जाते हैं उसके बाद मतपत्र छपता है, उसके बाद ही सेकंड रैंडमाइजेशन होता है और सेकंड रैंडमाइजेशन के बाद में मशीनों की तैयारी की जाती है चुनाव के लिए। तो सबसे पहले मतपत्र के पीछे आरओ साहब यहाँ साइन करते हैं, मोहर लगा देते हैं अपनी, और इस मतपत्र को इसमें लगाया जाता है। देखिए इसके ये दोनों तरफ 2 चिटकनी है या लैच कह सकते हैं अपन, ये इस तरह से खुल जाते हैं। इसके बाद ये और लॉक दिया हुआ प्लास्टिक का, अंगूठे से यूं धकेलूंगा और इधर भी एक लॉक दिया हुआ है, इसको भी हम अंगूठे से दोनों को एक साथ धकेलते हुए ताकि ये ढक्कन इसका आराम से खुल जाए। ये देखिए ये खुल गया। अब इसके बाद में हम इसको फिर अंगूठे से प्रेस करते हुए और ये मतपत्र के लिए एक्रेलिक शीट कवर खोल लेंगे
अब मतपत्र लगाने के लिए इसमें 2 पिन पॉइंट दे रखे हैं, उभरे हुए रहते हैं ये, ताकि मतपत्र लगने के बाद में ये नीचे गिरे नहीं। मतपत्र इस प्रकार से लगाया जाए कि प्रथम बैलेट बटन के सामने पहला उम्मीदवार आए, दूसरे के सामने दूसरा, इस तरह से नोटा तक सबका अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए। और यदि मान लो कहीं पर एक से ज़्यादा मशीन काम में ली जा रही है, अगर नोटा सहित 16 से ज़्यादा उम्मीदवार हो जाते हैं तो हम दूसरी बैलेट यूनिट काम में लेंगे। तो थंब व्हील स्विच है इसमें लगा हुआ, उसको हम दूसरी मशीन को 2 पे करेंगे, लेकिन 1 से 16 तक, यानी इसको जिसमें 1 से 16 तक उम्मीदवार है उसमें हम इसको 01 पे ही रखेंगे। ये बदला जा सकता है, देखिए ये 02 हो गया, थोड़ा सा और घुमाएंगे 03 हो गया, 04 हो गया। तो चूंकि अभी हमारे पास में नोटा सहित 16 उम्मीदवार है, एक ही बैलेट यूनिट काम में आएगी, इसलिए हमने इसको 01 पे रख लिया। और सारे के सारे हमने ये बटन खोल दिए। यदि मान लो हमारे पास में 15 कैंडिडेट होते हैं नोटा सहित, तो हम इसको बंद कर देते ताकि ये दबता नहीं। देखिए ये दब रहा है, ये नहीं दबता। चूंकि हमारे पास 16 कैंडिडेट है इसलिए हम सबको ही खुला छोड़ेंगे, और सबको खोलने के बाद में मतपत्र हमने इसमें लगा दिया है। मतपत्र को हम इसमें ये लगा दिया। अब एक एड्रेस टैग लेंगे, उस पर वही पूर्ति करेंगे, लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र और इसका बैलेट यूनिट का नंबर, किस मतदान केंद्र पे काम में आ रहा है और मतदान की तारीख, ये लिखते हुए हम इसको इसमें लगाएंगे। ये इसमें इसलिए लगाया जाता है ताकि जो मतपत्र उस विधानसभा क्षेत्र और उस मतदान केंद्र के लिए निर्धारित है उसको कोई निकाल नहीं सके। ये भी सील चपड़ी होता है। इस तरह से हमने गांठ बांध दी और ये हमने इसको इस तरह से लगा दिया। अब इसको चपड़ी की सहायता सील करेंगे। चपड़ी करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि इसकी प्लास्टिक की बॉडी को नुकसान नहीं हो किसी तरह का। तो ये विशेष ध्यान रखने की बात है। इसके लिए एक गत्ते का टुकड़ा ले लिया ताकि जब हम चपड़ी करें तो उस समय ये इसको नुकसान नहीं करे। ये मोमबत्ती ले ली, ये पानी ले लिया और ये ब्रास सील है। अब हम इसकी सहायता से इसको गर्म करके इधर सील लगा देना है ना। मैं जैसे ही चपड़ी रखूँ। अच्छा अच्छा ठीक। ये थोड़ा नजदीक से दिखा दो। इसी प्रकार से हम ये जो हमने ये काम किया था इसके भी चपड़ी कर देते हैं। ये हटा लेंगे। सील आपके पास
ठंडी करने की जरूरत पड़े। इस तरह से ये सील इस तरह से बढ़िया सी लगनी चाहिए। बैठो सर, अगर काम दियो तो 2 सील और लगाएंगे। देखो ब्रास सील अच्छे से दिखनी चाहिए। मैं दोबारा थोड़ी सी सील इसको और कर देता हूँ। वो अब ये गत्ता हमने हटा लिया। अब हम एक सेलो टेप की सहायता से हम इसको थोड़ा सा चिपका देते हैं ताकि ये इस तरह से, ताकि ये इन बटनों को डिस्टर्ब ना करे। तो मतपत्र और थंब व्हील स्विच जितने उम्मीदवार हैं नोटा सहित उतने बटन अनमास्क, बाकी के मास्क कर देंगे और हम इसको बंद कर देंगे। अब ये एक बैलेट यूनिट के लिए डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। अगर हमारे पास 16 से ज़्यादा कैंडिडेट है नोटा सहित, तो हम ऐसी बैलेट यूनिट लेंगे, उसमें दूसरा मतपत्र डालेंगे जिसमें क्रम संख्या 17 से, ये 16 तक इसमें, 17 से उस दूसरी वाली मशीन में आ जाएंगे। उसका पहला बटन 17 को वोट देगा और इस तरह से नोटा सहित जितने भी उम्मीदवार होंगे उसमें आ जाएंगे। अब हम इसके भी दोनों तरफ एड्रेस टैग लगाएंगे 3 धागे की सहायता से। ये 2 एड्रेस टैग लेंगे, पूर्ति वैसे ही करेंगे, लोकसभा केंद्र, विधानसभा केंद्र। उसके बाद में इसका बैलेट यूनिट का नंबर, मतदान केंद्र का नाम और नंबर, है ना, और मतदान की तारीख। ये सारी पूर्ति करके 3 धागे की सहायता से हम इसको इस पे लगाएंगे। ये देखिए, एक गांठ लगा ली गई है। अगर ये थोड़ा बड़ा है तो हम इसको बराबर, अब हमने इसमें ये एड्रेस टैग लगाया। इसके यहाँ पे चपड़ी कर ली जाएगी। ब्रास सील की मदद से ये वैसे जब प्रैक्टिकली करते हैं तो एक डेगची दी जाती है या लोहे का कोई बर्तन दिया जाता है, उसमें चपड़ी को घोल लेते हैं
और गोल के चम्मच की या डंडे की सहायता से इस पर लगाते थे ताकि वो अच्छी तरह से पिघली हुई होती है। और जब हम सील लगाते हैं ब्रास सील तो वो बिल्कुल सही लग जाती है। अभी तो डेमोस्ट्रेशन में मोमबत्ती से दिया जा रहा है, इसलिए काम चलाओ सील लग रही है, लेकिन सील अच्छी लगानी है। ये इसी प्रकार से ये दूसरी तरफ भी हम एड्रेस टैग बांध देंगे। थोड़ा नीचे से ज़्यादा लिखना है। दबा के रखो। अब हमने वीवीपैट के अंदर पेपर रोल डाल के तैयार कर दिया। बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर लगा करके तैयार कर दिया। इसके दोनों तरफ हमने एक तो बैलेट पेपर के अंदर की तरफ एड्रेस टैग लगा के सील किया चपड़ी से, और बाहर की तरफ ताकि कोई इसको खोल करके डिस्टर्ब नहीं करे। अब तो आपस में जोड़ेंगे। देखिए बैलेट यूनिट को जोड़ना है वीवीपैट से इस तरह से। एक महत्वपूर्ण बात और, जब हमने बैलेट यूनिट में बैलेट पेपर लगा दिया और इसमें पेपर रोल लगा दिया, पेपर रोल लगाने से पहले हम इसमें जो बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उसके इंजीनियर हमारे कमीशनिंग में उपस्थित रहते हैं और वो इस मतपत्र के अनुसार इसमें सिंबल लोड करते हैं। क्रम संख्या 1 पर प्रथम उम्मीदवार का नाम, उनका चुनाव चिन्ह, दूसरे पे द्वितीय उम्मीदवार का नाम, उनका चुनाव चिन्ह। इस तरह से नोटा तक सबके सिंबल इसमें लोड किए जाते हैं। उनके पास टेक्निकल जो सपोर्ट होता है उसकी मदद से, और जब सिंबल लोड हो जाए तो एक कंसोलिडेटेड इसकी इस प्रकार से ये आ जाती है प्रिंट आउट। देखिए ये 16 है और 16 से लेकर के 1 से लेकर के 16 तक, मतलब प्रथम कैंडिडेट से लेकर के अंतिम कैंडिडेट नोटा तक इस तरह से ये मिलना चाहिए कि नंबर 1, थोड़ा नजदीक से देखिए, नंबर 1 पे ये इनका नाम है और ये इनका चिन्ह है। इसी तरह से नंबर 2 पर हम प्रत्येक को चेक करेंगे कि बैलेट पेपर के अनुसार क्रम संख्या और उनको जो आवंटित चिन्ह है वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसका रिकॉर्ड रख देंगे। उसके बाद में जब कमीशनिंग करेंगे तो नया पेपर रोल डालेंगे। जितने भी बैलेट, जितने भी वीवीपैट है सबके अंदर मतपत्र के अनुसार इस प्रकार से सिंबल लोड किया जाता है। और सिंबल लोडिंग की जो डिवाइस है वो आरओ साहब अपने पास कस्टडी में रखते हैं ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो। अब आगे की प्रक्रिया अपन देखते हैं। बैलेट यूनिट को वीवीपैट से जोड़ेंगे। देखिए ये लाल, इधर ये लाल दिखाई दे रहा है सॉकेट में, लाल रंग, और ये लाल रंग का लैच है और काले में काला। इस तरह से इसको डाल के
जोर से दबा देंगे, कट की आवाज़ आएगी। ये ऊपर स्विच दिख रहा है आपको एक, इसको 1 पे ही रखना है। वैसे इस पे टेप लगा दी जाती है ताकि कोई इसको 2 पे नहीं करे। और इस वीवीपैट को हम जोड़ेंगे कंट्रोल यूनिट से। इस तरह से इसमें भी वही लाल और ब्लैक दिखाई दे रहे हैं। और ये सॉकेट है, इस सॉकेट से रेड में रेड और ब्लैक को ब्लैक की तरफ रखते हुए हमने ये जोड़ दिया। अब हमें सबसे पहला काम कैंडिडेट सेट करना है। जितना मतपत्र के अंदर है उसके हिसाब से तो हम इसको ऑन करेंगे। ये ऑन करके मशीन चालू हो गई। हाँ, ये अपना टेस्ट करती है। उसके बाद जब ये रुक जाए तो हम इस कैंडिडेट सेट का बटन ये खोलेंगे ढक्कन और ये कैंडिडेट सेट दबाएंगे इस तरह से। लेकिन देखिए कभी ये इनवैलिड आ सकता है। इनवैलिड आएगा तो हमें CRC करनी पड़ेगी। CRC का मतलब क्लोज, उसके बाद रिजल्ट और उसके बाद क्लियर। इसको क्लियर करने के बाद में इसमें कैंडिडेट सेट होगा, तो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। बैलेट यूनिट तैयार करते समय अभी M3 जो मशीन है इसमें भी पिंक पेपर सील हमें लगानी है। इस तरह से एक पिंक पेपर सील है, दोनों पे सेम नंबर है। और हम इसको इस तरह से लगाएंगे कि यहां से कवर कर ले। ये काउंटर को नहीं ढकना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा बैलेट यूनिट है तो ब्रेल लिपि में यहाँ पहली वाली पे 1 होगा और दूसरी वाली पे बैलेट यूनिट 2 होगा, तो वो भी हमें दिखना चाहिए। ब्रेल लिपि में भी लगाया जाता है और वैसे भी स्टिकर लगाते हैं। बैलेट यूनिट नंबर 1 जिसमें 1 से 16 तक होंगे, बैलेट यूनिट नंबर 2 जिसके अंदर 17 से आगे जितने भी हैं 32 तक। अगर मान लो 32 से भी ज़्यादा है नोटा साइड तो हम तीसरी लेंगे। उसके ऊपर भी इसी प्रकार से ब्रेल लिपि में 3 और एक स्टिकर भी 3 नंबर का लगाएंगे, ताकि जो मतदान दल है उसको ये ध्यान रहे कि पहले कौन सी मशीन जोड़नी है, नंबर 1 जोड़नी है। इससे दूसरी मशीन यदि काम में ले रहे हैं तो उस दूसरी मशीन का जो स्विच है, कनेक्टर है, वो हमें यहाँ लगाना है इस तरह से। इसको भी खोल लेते हैं। यहाँ से लीड आ जाती है, इसमें कनेक्टर लग जाता है दूसरी मशीन का, सेकंड का। और अगर तीसरी है तो सेकंड वाली मशीन के अंदर तीसरी वाली मशीन का कनेक्टर आ जाता है। इस तरह से हम श्रेणी क्रम में मशीन जोड़ते चले जाते हैं। अभी हमें आवश्यकता नहीं है इसलिए एक ही मशीन लगाइए। अब ये सील लगाई जाती है। सील का भी ब्यौरा रखा जाता है और इसके लिए एक एनेक्जर है। ये इस तरह से सील लगा देंगे और सील के ऊपर RO साहब के और उस वहाँ कमीशनिंग में बैल के इंजीनियर भी होते हैं कंपनी के, वो दोनों साइन कर देंगे इस पे। ये हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सील लगा करके आपको बताया।
ध्यान रहे कमीशनिंग में ये जो FLC के समय सील लगाई गई है कंट्रोल यूनिट पे, इसमें कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं हो। यदि आपको दिखाई देती है तो बैल इंजीनियर के साइन करवा करके आप दूसरी लगा सकते हैं, और इसका जो एनेक्सर बना हुआ है उसमें इसके नंबर परिवर्तित करके सभी राजनीतिक दलों को, प्रत्याशियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। अगर ठीक है तो कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये कमीशनिंग के टाइम लगाई जाती है। बैलेट पेपर पे पिंक पेपर सील, बैलेट यूनिट पे जो पिंक पेपर सील लगाई है उसके लिए EVM मैनुअल के अनुसार एक एनेक्सर तैयार करना पड़ता है, और उसका नंबर है 20। आप देखिए 20 नंबर। इस 20 नंबर में तो जितने भी बैलेट यूनिट आप काम में ले रहे हैं उनका नाम नंबर आ जाएगा, यूनिक ID नंबर। ये यूनिक ID नंबर होता है, ये देखिए। और इसका जो पार्ट B है एनेक्सर 20 का, उसमें इस तरह से पूर्ति करनी है। यहाँ पे यूनिक ID नंबर आ जाएगा और यहाँ पे पिंक पेपर सील का नंबर, जो ये नंबर दिखाई दे रहा है वो नंबर लिखना है। और जितने भी आपके विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में मशीनें तैयार हो रही है, सबका ब्यौरा इसमें एनेक्सर 20 के पार्ट 2 में दर्ज किया जाएगा, और वहां उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की पार्टी का नाम और उम्मीदवार के प्रतिनिधि का नाम और उसके कोई ID, फोटो ID नंबर और हस्ताक्षर, इस तरह से इसको पूरा करना है। धन्यवाद। हमने इसको क्लोज कर दिया था क्योंकि कैंडिडेट सेट में इनवैलिड आ गया था। क्लोज करके हमने इसका रिजल्ट भी देख लिया। अब ये क्लियर हो रही है। जैसे ये सब क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम इसका कैंडिडेट सेट कर सकते हैं। क्लियर, अब ये मशीन क्लियर हो चुकी है। अब इसमें कोई वोट नहीं है। इनको हम बंद कर देंगे और इस ढक्कन को खोलेंगे। ये कैंडिडेट सेट का ढक्कन है, और ये जैसे ही हम कैंडिडेट सेट दबाएंगे ये कैंडिडेट सेट की संख्या मांगेगा। तो हमारे बैलेट पेपर के अनुसार हमारे पास नोटा सहित 16 है, तो जैसे ही हमने इसको दबाया ये कैंडिडेट 16 सेट हो गए इसमें। अब हम इस मशीन को भी, इसके दो पोर्शन है, एक बैटरी वाला और ये दूसरा कैंडिडेट सेट वाला, इनको भी हम एड्रेस टैग की सहायता से कमीशनिंग में मशीन तैयारी करते समय एड्रेस टैग और ट्विन धागे की सहायता से सील चपड़ी करेंगे। ये ट्विन धागा इस तरह से बैटरी कंपार्टमेंट को सील करेंगे। एड्रेस टैग सेम है, तीनों का सेम ही है, बस इसमें जो यूनिट है, अगर कंट्रोल यूनिट है तो कंट्रोल यूनिट का नंबर आ जाएगा, और वीवीपैट है तो वीवीपैट का, और वो है बैलेट यूनिट तो बैलेट यूनिट का। बाकी विधानसभा क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम और उसकी क्रम संख्या और मतदान का दिनांक, ये सब आरओ की टीम पूर्ति कर देते हैं। और ये भरे हुए एड्रेस टैग हम इस पे जिस मतदान केंद्र को ये आवंटित हुई है उसको हम पूर्ति करके और एड्रेस टैग लगा देंगे। इसको भी एक गांठ लगा के चपड़ी से सील करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम ये ट्विन धागे की सहायता से कैंडिडेट सेट कंपार्टमेंट पे भी एक एड्रेस टैग बांध देंगे। एड्रेस टैग पे सभी पूर्तियाँ की हुई होनी चाहिए। ये आरओ साहब रेंडमली जांच लें। वैसे तो 100% ही जांचने के लिए किसी स्टाफ को नियुक्त कर दें ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। अब हम इसको जब भी चपड़ी की जाए तो इसकी सेफ्टी के लिए प्लास्टिक की बॉडी है ईवीएम मशीन की,
खराब नहीं हो, इसलिए नीचे एक गत्ते का टुकड़ा हार्डबोर्ड का मजबूत सा टुकड़ा लगा ले, ताकि सील लगाते समय केवल सील ही लगे। ऐसे ही ये बैटरी कंपार्टमेंट है, इस पे भी थोड़ा ठंडा कर लो इसको, ताकि वो उसको पकड़े नहीं गर्म। देखिए गांठ के ऊपर हमने चपड़ी लगा दी है, और ये ईवीएम तैयार हो गई। तैयार होने के बाद में हम कमीशनिंग के समय एक एक वोट दे के देखते हैं, ताकि इसकी जांच हो जाए कि जो मतपत्र लगाया है बटन दबाने पर उसी क्रम पे वही उम्मीदवार और उसी का निशान आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो और उसके बाद हम इसको चेक करने के बाद क्लियर करके और वापस हम इसको कैरिंग केस में रख देंगे तीनों को, और फिर दूसरी मशीन लेंगे, दूसरी को तैयार करेंगे, तीसरी मशीन लेंगे, तीसरी को तैयार करेंगे। इस प्रकार से जितनी भी मशीनें हैं उस विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र की सबको तैयार करेंगे रिजल्ट से। आशा है आपको ये कमीशनिंग का छोटा सा डेमोस्ट्रेशन समझ में आया होगा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये वीडियो अभी जो ईवीएम मैनुअल में दिया गया है उसके हिसाब से बताया गया। फिर भी यदि इसमें कोई किसी प्रकार का संशोधन आए तो चुनाव निर्वाचन विभाग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सूचना को वैधानिक माने। धन्यवाद।